दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक वेब पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई सारी नई खबरें। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। बात करते हैं दोस्तों हमारे पहले न्यूज के बारे में। दुनिया के दूसरे सबसे रईस अरबपति की कंपनी स्पेस एक्स अपने कर्मचारियों को एक वीरान द्वीप पर भूखा छोड़ गई थी। मंगल ग्रह पर शहर बसाने के मिशन में लगे अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में एक किताब में सनसनीखेज दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने शुरुआती दिनों में स्पेस एक्स कंपनी के इंजीनियर प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप ओमेलेक पर रहते थे। ओमेलेक पर अक्सर खाना खत्म हो जाता था। इसी द्वीप पर इंजीनियर लॉन्च पैड और फैल्कन 1 रॉकेट के लिए सेटअप बना रहे थे। तो जरा सोचिए दोस्तों कि एलन मस्क और उनके इंजीनियर्स ने कितने स्ट्रगल किए होंगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए। बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे न्यूज के बारे में। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क अपने हैरतअंगेज आइडियाज के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं। इसमें सिर्फ गाड़ियां या अंतरिक्ष की सैर जैसे सपने नहीं, अब इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की कोशिश भी शामिल हो चुकी है, जिसका नाम दिया गया है न्यूरालिंक, जो मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी मदद से एक इंसान के दिमाग में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी जो न सिर्फ दिमाग की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगी, उस पर असर भी डाल सकेगी। यूं तो यह हाईटेक तरीका सुनने में अजीब या गैर जरूरी भी लग सकता है, लेकिन पार्किंसंस जैसी बीमारी के इलाज में इसका इस्तेमाल काफी अहम साबित हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी, ये तरीका हमारे काम आ सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों हमारी तीसरी न्यूज के बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर परसेवरेंस के मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी अपने अगले मिशन मंगल के बारे में जानकारी साझा की है। इसरो के प्रमुख के शिवन ने कहा कि हमारा मंगल ग्रह अभियान चंद्रयान 3 के बाद शुरू होगा। उन्होंने बताया कि लाल ग्रह के लिए भारत का मंगलयान 2 एक ऑर्बिटर होने की संभावना है। शिवन ने नासा को परसेवरेंस रोवर की सफल लैंडिंग पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मंगल की सतह पर लैंडिंग करना आसान नहीं है, लेकिन नासा ने यह कर दिखाया। बात करते दोस्तों हमारे चौथे न्यूज के बारे में। हमारा चौथे न्यूज है फिटनेस लवर्स के लिए। ओप्पो भारत में ग्राहक के लिए नए फिटनेस बैंड ओप्पो बैंड स्टाइल को लॉन्च करने वाली है। बता दें कि इस लेटेस्ट फिटनेस बैंड को 8 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। ओप्पो के अनुसार जनरल फिटनेस ट्रैकिंग के अलावा इस डिवाइस में वेरेबल रियल टाइम हार्ट रेट, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग और स्लीप के दौरान ब्रीदिंग क्वालिटी असेसमेंट जैसे फीचर्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये 12 वर्कआउट मोड्स भी ऑफर करेगा। अगर इस गैजेट के बारे में आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसकी सारी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों हमारी अगली न्यूज है मोस्ट लवेबल सोशल नेटवर्किंग ऐप व्हाट्सएप के बारे में। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर कंपनी आए दिन कोई न कोई नया फीचर्स उपलब्ध कराती ही रहती है। इसी क्रम में कंपनी ने अब एक नया और खास फीचर पेश किया है जिसका इंतजार यूजर्स को पिछले काफी समय से था। कंपनी ने व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर पेश किया है। इसे बीटा वर्जन यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है। दोस्तों यार इतने व्हाट्सएप लवर्स के लिए इतना अच्छा न्यूज दिया यार, वीडियो पे लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों हमारी अगली न्यूज है कोरोना फाइटर्स के बारे में। कोरोना काल में जिस व्यक्ति का नाम बार बार सुना गया वो थे एक्टर सोनू सूद। इन्होंने लोगों को अपने घरों तक सही सलामत पहुंचाने का बीड़ा उठाया था अपने सर। ये सब करने के बाद अब सोनू सूद के नाम से ऐप भी बनाई जा रही है जो ब्लड बैंक के तौर पर काम करेगी। इस ऐप का नाम होगा सोनू फॉर यू। तो सोनू सूद के फैंस इस वीडियो पे दबा के लाइक मारिए। बात करते हैं दोस्तों हमारे 7वीं न्यूज के बारे में। इस बार गर्मियों ने जल्दी दस्तक दे दी है और इसी बीच होम अप्लायंसेस निर्माता कंपनियां ग्राहकों के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रही है। इस बीच देश की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वोल्टस ने भारतीय बाजार में एयर कंडीशनर, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य कई होम अप्लायंसेस लेकर आए हैं। अतिरिक्त फायदों के तौर पर ग्राहकों को लाइफ टाइम इन्वर्टर कंप्रेसर वारंटी और 5 वर्ष की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी जाएगी। वोल्टस ने भारतीय बाजार में कई होम अप्लायंसेस पेश की। अगर जो ग्राहक क्रेडिट कार्ड्स द्वारा शॉपिंग करेंगे तो उन्हें EMI के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। बढ़ते दोस्तों हमारे 9वीं न्यूज के बारे में। iQOO 0016 मार्च को अपना नया स्मार्टफोन Neo 5 लॉन्च करने वाला है। माना जा रहा है कि पिछले महीने गूगल प्ले कंसोल पर दिखे V2055A का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। Geekbench लिस्टिंग में भी इस फोन को इंडियन वेरिएंट को पिछले महीने देखा गया था। दोनों लिस्टिंग के हिसाब से Neo 5 में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट मिलेगा। लिस्टिंग में इस फोन के प्रोसेसर के बारे में दी गई जानकारी को कंपनी ने भी कंफर्म कर दिया है।
दोस्तों हमारी दूसरी न्यूज़ है JBL लवर्स के लिए। अमेरिका के जानी मानी ऑडियो इक्विपमेंट निर्माता कंपनी JBL ने अपने लोकप्रिय ब्लूटूथ स्पीकर JBL बूमबॉक्स के 3 नए एडिशन JBL बूमबॉक्स 2, JBL Go 3 और JBL Clip 4 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ये स्पीकर पहले वाले मॉडल्स के मुकाबले अपग्रेड वेरिएंट हैं। इनमें पहले के स्पीकर के मुकाबले साउंड आउटपुट, डिजाइन और अन्य मामलों में काफी बदलाव किया गया है। अगर आप इन ब्लूटूथ स्पीकर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये स्पीकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टोर्स में उपलब्ध है। JBL लवर्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेंशन की तो चाइना एक ऐसा देश है जो दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है दोस्तों, चाइनीज़ कंपनी Xiaomi इस साल अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। एक लीक रिपोर्ट की माने तो Xiaomi इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को अपनी पॉपुलर Mi Mix सीरीज के तहत लॉन्च कर सकती है। डिस्प्ले सर्च की रॉस यंग की माने तो Xiaomi का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में Mi Mix 4 Pro Max के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। यंग की इस बात को सही भी माना जा सकता है क्योंकि Xiaomi अपनी Mi Mix सीरीज में नई टेक्नोलॉजी और फीचर ऑफर करती है। यंग ने आगे बताया कि Xiaomi के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन का डिस्प्ले चाइना स्टार ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाली है। दोस्तों अगली न्यूज़ हम सभी यूजर्स के लिए एक वार्निंग न्यूज़ है। यूजर चाहे खुद को कितना भी सुरक्षित क्यों न समझ ले, लेकिन कई बार कोई ना कोई मालवेयर या वायरस की जानकारी उन्हें परेशान होने पर मजबूर कर ही देती है। इसी तरह की एक खबर आई है जो भारतीय यूजर्स के लिए बेहद अहम है। भारतीय मोबाइल यूजर्स पर एक नए मालवेयर का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिससे पता चल रहा है कि भारत में लगभग 4627 मोबाइल यूजर्स स्टॉकरवेयर के शिकार हुए हैं।